पहले तो कि हमको भागवत सुनना चाहिए। तो भागवत सुनने के लिए हम भागवत में रुचि पैदा करें, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो श्रीमद् भागवत में लिखा है शुश्रूषु शर्दधानस्य। शुश्रूषु का मतलब सुनना, शर्दधानस्य का मतलब श्रद्धा से। जब कोई श्रद्धा से सुनता है, वैसे सुनने के 3 अंग होते हैं। कान से सुना जाता है, उसको कहते हैं श्रवण। मन से माना जाता है कि ये जो कह रहा है ये हमको करना चाहिए, उसको कहते हैं मनन। और हृदय से उसको किया जाता है, उसको कहते हैं निध्यासन। तो सुनना अपने आप में केवल कान से सुनना नहीं है। सुनने के बाद समझना, समझने के बाद करना, तब जाके हमारे को उसका वास्तविक लाभ होता है। अब जैसे शास्त्र कहे कि भगवान के भक्त बनो, तो हमें मानना चाहिए कि हमें भक्त बनना चाहिए। और फिर भक्त बनने के लिए शास्त्र ने कहा है भगवान का नाम जपना है, तो जपना चाहिए। तो तीनों बातें करेंगे तब श्रवण पूरा होगा। इसलिए श्रवण में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या सुनना चाहिए? वासुदेव कथा। वासुदेव कथा का मतलब कृष्ण कथा, भगवान के अवतार की कथा सुननी चाहिए। बोला उसमें रुचि। रुचि कहते हैं किसी चीज को कोई अच्छा, बहुत अच्छा लगने लगे। कान में भागवत की कथा आए तो लगे कोई रस उडेल रहा है, कानों में रस डाल रहा है, वो रस आने लगे, उसमें हमें सुख मिलने लगे। कैसे प्राप्त होगी ये? महत्स्यान मत सेवया विप्रा। संबोधन है कि हे ब्राह्मणों, जब किसी महात्मा भगवान के प्यारे शुद्ध भक्त की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो फिर आपको भागवत के सुनने में श्रद्धा से रुचि उत्पन्न होगी। तो अब उत्तर क्या मिला हमारे को कि भागवत में हमारी रुचि कब होगी? जब हमारे को महात्माओं की सेवा करने का शुभ अवसर मिलेगा। कैसे महात्मा? पुण्य तीर्थ निवेशनात्। महात्मा कौन से हैं? जो पुण्य तीर्थ हैं। इसका मतलब जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध किया है, जिनका हृदय गोविंद विश्राम है, जिनके हृदय में गोविंद का विश्राम है। हमारे वैष्णव का भजन है, भक्तों के हृदय में गोविंद का विश्राम है और गोविंद कहे कि मैं और कहीं जाता नहीं हूं और वैष्णव मेरा प्राण है। गोविंद कहे वैष्णव मोर प्राण, वैष्णव मेरा प्राण है, भगवान कहता है। और भक्त कहता है कि गोविंद मेरे हृदय में रहता है। तो जिसके हृदय में गोविंद है वो तीर्थ है, वो सबको पवित्र करेगा। ऐसे एक दूसरा प्रश्न क्या आया था कि महात्माओं की सेवा से भागवत में रुचि होगी। तो ये प्रश्न उठता है महात्मा की सेवा कैसे करें? तो महात्मा की सेवा का मतलब है कथा सुनना। महात्मा की सेवा में महात्मा कौन सी सेवा से संतुष्ट होगा? जब हमारी कथा सुनेंगे, हरि कीर्तन करेंगे। तो साधु की उत्तम सेवा है हरि नाम सुमरण करना, हरि कथा सुनना। तो उस महत सेवा का अर्थ ही है कथा सुनना, और वो प्रसन्न हो जाएगा, हमारी कथा में रुचि हो जाएगी। तो महत सेवया तीर्थ निवेशनात्। निवेशनात् का मतलब उनको सेवा करना। महात्माओं की जो तीर्थ पाद हैं, जो पवित्र करने वाले हैं, जो महात्मा हमारे हृदय को पवित्र करने वाले हैं, उन महात्माओं की सेवा करने से, इसका मतलब उनसे कथा सुनने से हमारी कथा में रुचि होगी। देखिए, पहले भी भगवत गीता थी, पहले भी भागवत था, लेकिन शुद्ध भक्त तीर्थ पाद पवित्र करने वाले श्रील प्रभुपाद ने जब ये सुनाया तो लोगों के हृदय में परिवर्तन हुआ और लोग भक्त बने
और भागवत और गीता में रुचि हुई और ये पुस्तक वह पूरे दुनिया में सबके घरों में आए। तो इसका मतलब पुण्य, कोई शुद्ध भक्त जब ये कार्य करता है तब आपको उसका फल दिखाई देता है। नहीं तो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन भक्त एक भी नहीं बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है असल में कि महात्माओं के मुख से, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भागवत गीयते भागवत स्थाने, भागवत सुननी चाहिए भागवत पुरुषों से जिनका जीवन तीर्थ जैसे पवित्र हो और जो जहां जाएं तीर्थ जैसा वातावरण उत्पन्न करें और सबके हृदय को पवित्र करें और उनके मुख से निकलने वाले वाणी सुनने वाले के कानों के द्वारा हृदय में भगवान की भक्ति को जगाए और उनके जीवन को सफल करें।